You know, because I love you, Rahul. Yes, I love you too. I love you. That's the reason I pray to Almighty God to give hidayah. You don't have to proclaim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में बाज़ औक़ात इतने गुस्सा दिला देने वाले और गुस्ताखाना सवालात किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक मोहब्बत और खंदा पेशानी के साथ इन मुश्किल और चुभने वाले सवालात का जवाब देते हैं। इस हिंदू लड़के राहुल ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए ये तक कह दिया था कि आपका खुदा यानी अल्लाह अना परस्त और खुद गर्ज है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करो, जबकि भगवान ने किसी मौके पर ऐसा नहीं कहा, लिहाजा भगवान खुदा से बेहतर हुआ। दोस्तों, टीम हम कदम आपके लिए जो वीडियो लाई है वो इसी हवाले से है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लड़के का सवाल किन अल्फाज में था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया था। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है और इस पूरी मालूमात में किसी भी मौके पर कोई रद्दो-बदल नहीं किया जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज को ही उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने पेश किया जाता है। इस हिंदू लड़के ने अपने सवाल करते हुए कहा था कि अल्लाह और भगवान में फ़र्क ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरे अलावा किसी और की इबादत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आग में डाल दूंगा और तुम्हें इस गुनाह की कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं की मजहबी किताब में तो किसी भी मौके पर ऐसा नहीं मिला कि भगवान ये कह रहे हों कि अगर मेरे अलावा किसी और की पूजा की तो मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। तो ऐसा क्यों है कि मुसलमानों का खुदा इतना अनापरस्त है, अपनी ज़ात से प्यार करने वाला, खुद पसंद है, जबकि भगवान ऐसा नहीं है। इस लड़के ने साथ में ये भी कहा कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों, इन तीनों के खुदाओं का ये मसला है कि वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, जबकि हिंदुओं का भगवान अपनी ज़ात से प्यार नहीं करता और कहीं ऐसा नहीं कहता कि मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराया तो मैं तुम्हें जहन्नुम में डालूंगा। इस हिंदू लड़के जिसका नाम राहुल था, इसने अपना सवाल मुकम्मल करते हुए ये भी कहा था कि खुदा तो इंसानों से मुख्तलिफ होता है, तो मुसलमानों के खुदा में ये इंसानों वाली आदत क्यों है? इंसानों को अपनी ज़ात से प्यार होता है, इंसान खुद गर्ज होते हैं, इंसानों का दिल छोटा होता है, मुसलमानों के खुदा का दिल भी उसकी बनाए हुए इंसानों जैसा ही क्यों है? जबकि हिंदुओं के भगवान का दिल तो बहुत बड़ा है, वो किसी को आग में नहीं डालता इस वजह से कि वो उसके अलावा किसी और की पूजा करते हों। दोस्तों, इस लड़के का सवाल इंतहाई गुस्ताखाना और गुस्सा दिला देने वाला था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इस लड़के को पहचानता हूं और ये मेरे हर इज्तिमा में आता है। तकरीबन सभी सवालों जवाब के सेशन में इस लड़के को मैंने पाया है। ये बात टीम हम कदम के लिए भी हैरानकुन थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे इंतहाई गुस्ताखाना सवाल का जवाब देने से पहले भी मुस्कुराहट से काम लिया और इस लड़के की तारीफ से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानी अकल को देखते हुए इंतहाई शानदार जवाब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम किसी भी गुनाह की मुआफ़ी दे देता है, मगर शिर्क की कोई मुआफ़ी नहीं है। कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह अपने साथ शिर्क को कभी मुआफ़ नहीं करता, हाँ वो इससे छोटे गुनाहों की बख्शिश कर देगा अगर वो चाहे, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में तो अल्लाह के वाज़े अहकामात हैं, मगर हिंदुइज़्म में कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया भगवान की जानिब से कि शिर्क करने पर अल्लाह आपको मुआफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ ये सच है। दोस्तों, इंतहाई गौर से सुनिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत कम अल्फाज में और बड़ी मंतिक के साथ इस सवाल का जवाब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की जान लेना और उसे कत्ल करना है। कुरान पाक फरमाता है कि किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लेकिन कुरान पाक में ये किसी जगह नहीं लिखा कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी भी मुआफ़ नहीं करेगा, जबकि शिर्क के लिए यह लिखा गया है कि अल्लाह शिर्क करने वालों को कभी भी मुआफ़ नहीं करेगा। अब अगर कत्ल करने वाले के लिए ये बात नहीं लिखी हुई कि अल्लाह उसको कभी मुआफ़ नहीं करेगा, तो क्या जाकर किसी को कत्ल कर देना मुनासिब होगा? इस लड़के ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से अगर वेदा में भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे अलावा किसी और की इबादत करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप भगवान को छोड़कर दूसरों की इबादत शुरू कर दें, बुतों की पूजा करने लगें। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जुमला इंतहाई मुख्तसर, मुदल्लिल और जहन को झंझोड़ने वाला था। यही वजह थी कि हॉल तालियों से गूंजने लगा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये तो मैंने ज़रा आला सतह का जवाब दिया है तुम्हारे समझने के लिए, अभी मैं ये सब कुछ आसान अल्फाज में
बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप ये भी सोचते होंगे, या आपके सवाल को आसान कर देता हूँ, कि अल्लाह ताला हमें बार बार ये क्यों कहता है नमाज में भी या बाकी मौक़ों पर दुआओं में भी अल्लाहु अकबर कहा जाए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या हमारे कहने से अल्लाह ताला बड़े हो जाते हैं, या फिर क्या अगर हम कहना छोड़ देंगे कि अल्लाहु अकबर तो क्या अल्लाह ताला बड़े नहीं रहेंगे? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला हमसे बार बार अल्लाहु अकबर क्यों कहलवाते हैं? अल्लाह ताला दरअसल हमारे फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसे बड़ा मानते हैं, उसके बताए गए अहकामात पर अमल करते हैं और यूं हमारा फ़ायदा होता है, तो अल्लाह ताला हमसे अल्लाहु अकबर हमारे फ़ायदे के लिए कहलवाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला का फ़ायदा नहीं, इसमें हमारा फ़ायदा है, और अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना ठहराने से भी हमारा ही फ़ायदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना है। डॉक्टर के मशवरे पर अमल करने से हमारा ही फ़ायदा होता है, अलबत्ता डॉक्टर इसकी आपसे फ़ीस लेता है। अल्लाह ताला कोई फ़ीस भी नहीं लेता और अल्लाह के हुक्म पर अमल करके हमारा ही फ़ायदा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से में, जिसमें आपने ये कहा कि अल्लाह का दिल बहुत छोटा है। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह का दिल कैसे बड़ा है। आप ये समझते हैं कि अल्लाह का दिल छोटा है क्योंकि वो सख्त सजाएं देता है, जहन्नुम में डालता है, वो भी शिर्क की सूरत में। सवाल करने वाले लड़के ने फौरन से कहा कि जी हाँ, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। तो ये इतनी सख्त सजाएं देने का मतलब यही है कि अल्लाह का दिल छोटा है, जबकि भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि शिर्क करने पर वो आग में डाल देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि ये इंसान की फितरत है कि उसको सबक सिखाने और समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ मौक़ों पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें सज़ा का खौफ दिलाया जाए तभी वो डरते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें जब प्यार से समझाया जाए तो वो उसी तरह समझ लेते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं उन्हें इनाम का बताया जाता है कि अगर तुम ये अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा जैसे हम किसी बच्चे को प्यार से किसी बात पर मनाने के लिए कभी ये कहते हैं कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा और कभी कभी गुस्से में कहते हैं कि एक थप्पड़ मारूंगा, आराम से बैठ जाओ। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने प्यार और सज़ा और जज़ा दोनों तरीक़ों से इंसान को समझाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर किसी मज़हब का खुदा शिर्क पर कोई सज़ा नहीं देता है तो इसका मतलब ये है कि उस मज़हब के मानने वालों ने किसी को जाली खुदा बना रखा है। हकीकी खुदा शिर्क पर ज़रूर सज़ा देगा, क्योंकि अगर कोई शख्स शिर्क करता है तो वो हक़ और अच्छी ज़िंदगी जीने के रास्ते से हट जाता है। लिहाजा अल्लाह ने शिर्क से मना किया है क्योंकि इसमें इंसान का अपना ही नुकसान है। और अगर किसी का खुदा उसको मना नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो खुदा हकीकी नहीं है, उस मज़हब के मानने वालों को गलत फहमी है। ये मिसाल बिल्कुल वैसी ही है, अगर किसी शख्स का बच्चा गलत काम करे और उसका बाप उसको ना रोके तो इसका मतलब है कि उसके बाप को अपने बच्चे की परवाह नहीं है, जबकि मुसलमानों का खुदा बुरे कामों से रोकता है। इसी तरह से जैसे एक बाप को अपने बच्चे की परवाह होती है और वो कभी प्यार से, कभी डरा कर, कभी गुस्से से, कभी मार से अपने बच्चे को बुरे कामों से रोकने की कोशिश करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला को मालूम है कि अगर उसके बंदे उसके सिवा किसी और की इबादत करेंगे तो वो गलत रास्ते पर होंगे और इससे उनका नुकसान होगा। इसीलिए अल्लाह ताला शिर्क से मना करता है और उसकी इतनी बड़ी सज़ा रखी गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में इस लड़के को समझाया जा चुका था, मगर इसके बावजूद इस लड़के के चेहरे से लग रहा था कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम समझो, मगर साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा, आई लव यू राहुल। You know, because I love you, Rahul. Yes, I love you too. I love you. That's the reason I pray to Almighty God to give hidayah. You don't have to proclaim. क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़के की ये अदा पसंद है कि वो बार बार सामने आता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखता है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के की ये तारीफ़ भी की थी कि तुम मुझसे हमेशा मुश्किल और जहन को झंझोड़ने वाला सवाल करते हो, जैसा कि तुमने आज भी किया। वो अलग बात है कि तुम मानने को तैयार नहीं हो। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जवाब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको टीम हम कदम की ये काविश बहुत पसंद आई होगी। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा उसमें बिना किसी रद्दो बदल के लाती है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि मालूमात पर यकीन रखते हुए इसे गौर से सुने और समझा करें। दोस्तों, हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसी मालूमाती और जहन को झंझोड़ने वाली दीनी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब हम कदम।